नाज बलोच साहबा, आप इन नौजवानों से सीनियर पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिक्स आपने खुद कहा और सारे मेहमान कह रहे हैं कि भारत खेलों में सियासत को ले आया, लेकिन भारत के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं। मसलन उनके सीनियर पॉलिटिशियन हैं शशि थरूर साहब, वो वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा भी रहे हैं, और नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता मई के बाद अपने डेलीगेशन का हेड बनाकर बाहर भेजा था, जब आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के डेलीगेशन को हेड कर रहे थे। शशि थरूर कहते हैं कि जी भारत की पॉलिसी नाकिस है, पाकिस्तान को इंगेज किया जाए, अदरवाइज़ ये पायदार फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जब भारत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, दैट मीन्स कि कुछ उधर रियलाइजेशन तो है इस चीज़ की। देखिए, रियलाइजेशन हो या ना हो, टू लेट टू लिटिल। और ये जिनका आप बता रहे हैं, इन्होंने तो जाके जो डेलीगेशन इनका गया था वहां पे, उस पे तो खुद भारत के लोगों ने इनके ऊपर एतराज उठाया था कि पूरा का पूरा डेलीगेशन वहां पे सैर तफरी में मसरूफ हम्म। रहा। और हम्म। भारत के लोगों के टैक्स के पैसों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बेरहमी से उसको खर्च किया, और जो उनकी डिप्लोमेसी है वो तो दुनिया ने देख ली थी कि किस तरह से नोज डाइव करते हुए नीचे गई है। क्योंकि एक वक्त था कि भारत ने बहुत ही पैसा इन्वेस्ट करके अपनी इमेज बिल्डिंग और पाकिस्तान के इमेज को खराब करने में बहुत ज्यादा पैसा लगा के रखा हुआ था, और दुनिया भर में लॉबिंग फर्म्स हायर की थी, और हर जगह लॉबी की इतनी इंतहा कर दी थी कि हर बड़े बड़े ओहदे में फाइज लोगों के साथ इन्होंने अपने लोग अटैच किए हुए थे, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ एक नेगेटिव नहीं, प्रोपेगेंडा जो अब है वो किया वही जा शशि सके। थरूर कह रहे हैं कि जी। खेलों में सियासत हाँ, को नहीं लाना चाहिए, वही आवाज़ें उठा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ये तो देखिए अच्छी बात है, सेंस तो प्रिवेल होनी चाहिए। हम्म। लेकिन अब देखिए उनकी ख्वाहिशों के ऊपर पाकिस्तान जो है वो अमल दरामद तो नहीं करेगा। पाकिस्तान हम्म। ने बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही हौसले के साथ बहुत कुछ बर्दाश्त किया। और जिस तरह अभी शफी बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक मुल्क जो है वो पाकिस्तान से के मिनिस्टर से, इंटीरियर मिनिस्टर से, और आईसीसी पीसीबी के जो हेड है उनसे अगर वो अवार्ड तक, ट्रॉफी तक लेना पसंद नहीं करते, और खेल के अंदर जो है वो नफरत नहीं, और हाथ सियासत भी को नहीं लेकर मिलाते। आते हैं, कैप्टन जो हैं वो हाथ हाथ नहीं नहीं मिलाते मिलाते, पाकिस्तानी मैदान टीम से। छोड़कर भाग जाते हैं, हम्म। मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, और ट्रॉफी तक रिसीव नहीं करते। तो हम्म। नफरत को खेल के मैदान में खुद ही लाने के बाद अगर आज उनको ये सेंस आ रही है, और आज अगर वो शर्मिंदा हैं अपने इस किए के ऊपर और पछता रहे हैं अपने इस किए के ऊपर, तो पहले तो वो माफी, खुला खुला माफी मांगे। हम्म। क्योंकि दुनिया ने ये तमाशा इनका देखा है, पूरी हम्म। दुनिया ने देखा कि खेल के अंदर जो हेट और एक्सट्रीमिज्म और एक पोलराइजेशन और नफरत आपको हर जगह नजर आती है, जो आपको भारत में नजर आ रही है, उसका बिल्कुल उन्होंने सबूत दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको इनको ओपनली माफी मांगनी चाहिए, और फिर पाकिस्तान के ऊपर है कि हम डिसाइड करें, हमारी क्रिकेट टीम डिसाइड करेगी हम्म। कि व्हाट डू वी वांट एंड व्हाट डू वी डोंट वांट, व्हाट वी डोंट वांट। वेदर हम जो है खेल के अंदर उनके इस रवैये का जवाब किस अंदाज से हम देना चाहते हैं, यकीनन ये फैसला पाकिस्तान, फैसला ये तो बॉल मैडम, इज इन द, मैडम बिल्कुल यकीनन अब ये फैसला, पाकिस्तान फैसला करेगा। फैसला पाकिस्तान ने करना है। शफी जान साहब, बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान का ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे दीगर ममालिक इन्वॉल्व हैं, और जो इंटरनेशनल मीडिया है उनके ब्रॉडकास्ट का मसला है। आपने खुद फरमाया कि बहुत सारा पैसा होता है। अब जबकि आईसीसी का डेलीगेशन इमरान हमीद ख्वाजा साहब की सरबराही में पहुंचा हुआ है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं और 2017 से आ रहे हैं, सिंगापुर में वो रहते हैं। तो क्या उनके सामने जब बात होगी, आज शाम को मुलाकात भी शेड्यूल है, पाकिस्तान को ये तजवीज़ रखनी चाहिए कि जैसे मैडम ने कहा कि भारत पहले अपोलोजाइज़ करे और फिर पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने पर आमादगी ज़ाहिर करे। अगर वो बाइकआउट कर सकते हैं तो फिर बांग्लादेश का भी हक था कि वो भारत के अंदर खेलने से इनकार करते, लेकिन उनको पिनलाइज किया गया बांग्लादेश को। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है शौकत साहब कि आईसीसी को इस वक्त इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अब जो फैसले भी होंगे, अक्सर आपने देखा होगा उन फैसलों में जो है टिल्ट जो होता है वो इंडिया की तरफ होता है। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। आईसीसी की इवेंट्स में कई ममालिक ने कई मुल्कों के साथ नहीं खेला। इसकी मिसाल आपको कई ऑस्ट्रेलिया की मिलेगी, न्यूजीलैंड की मिलेगी, जो कीनिया में नहीं खेला गया। फिर श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहती थी, वहां पे वेस्ट आईसीसी का इंडीज़ नहीं इवेंट ही जाना था, चाह लेकिन रही थी क्वालिफाई कर श्रीलंका गया। में वर्ल्ड कप में जी बिल्कुल। 96 में।
बहुत सारी मिसालें इसके मौजूद हैं। देखिए जो इश्यूज बने हैं वो इंडिया की वजह से बने हैं। इंडिया अगर अभी अपॉलोजी करे भी, लेकिन इंडिया ने तो खेल में सियासत को तो घुसा दिया है। जब टॉस होता है तब इनके कैप्टन हाथ नहीं मिलाते, जब मैच खत्म होता है तब इंडिया के खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तानियों के साथ हाथ नहीं मिलाते। वो कोई विकेट ले लेते हैं तो वो इशारे जो होते हैं वो भी जो होते हैं वो जंग की तरफ या सियासी जो उनके टैग लाइंस हैं उनकी तरफ होती हैं। फिर उसके साथ अगर इंडिया ने एशिया कप जीत भी लिया, वहां पे वे ट्रॉफी रिसीव नहीं करते, तो आगाज तो इन्होंने किया। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, कोई भी आए, कोई भी पाकिस्तान को आमादा करे, किसी सूरत नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान की जो है इस वक्त जो पोजीशन है वो आपके सामने है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो इसका नुकसान जो है वो इंडिया का होगा, इंडिया के चैनल्स को होगा, उनके जो राइट्स हैं उनको होगा, और पाकिस्तान को अपने फैसले के साथ ही खड़ा रहना चाहिए। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, यूँ लग रहा है कि बांग्लादेश के चीफ आ गए, इधर क्रिकेट बोर्ड के चीफ अमीनुल इस्लाम साहब, फिर आईसीसी का डेलीगेशन भी आ गया, तो लग रहा है जैसे कोई पाकिस्तान मीडिएशन भी कर सकता है, क्योंकि श्रीलंका अगेन पाकिस्तान का बहुत पुराना टाइम टेस्टेड दोस्त है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को कहता है कि हाँ ये हमारी भी कुछ रिजर्वेशन हैं ये दूर की जाएं, तो पाकिस्तान इस वक्त पार्टी है, पाकिस्तान इस वक्त मीडिएशन कर रहा है आईसीसी और बांग्लादेश के दरमियान, के बांग्लादेश को भाई राज़ी करो, हमारे भाई हैं वो। देखिए, बिल्कुल शफीउल्लाह जान साहब ने दुरुस्त फरमाया कि आईसीसी में जो मुल्क डोमिनेट करता है वो बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। और ज़रा उसकी सबसे बड़ी वजह वहां पर ज़ाहिर है आईपीएल के बाद तो खास तौर पर जिस तरीके से मार्केट शेयर जो है ग्रैब किया, और आईसीसी को तासुर दिया जाता है कि आईसीसी का सारा बोझ जो है, जो फाइनेंसिस है वो सारा इंडिया उठाता है। तो इस वजह से आप ये ना कहें कि आईसीसी से बात करनी है। मेरे ख्याल से बात तो बीसीसीआई से होगी, और जो बीसीसीआई चाहेगा आईसीसी वही करेगा। अभी तक तो नजर आ रहा है। और पाकिस्तान इसमें मीडिएटर तो तब होता जब आईसीसी का कोई रवैया जो है पाकिस्तान के बारे में तो बहुत अच्छा होता। पाकिस्तान ने अगर क्रिकेट मैच के बाइकआउट की बात की कि हम नहीं खेलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आईसीसी को खुद किरदार अदा करना चाहिए था कि पाकिस्तान ज़ाहिर है सबसे पुराना मेंबर है या वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड। अगर वो इसका बाइकआउट कर रहा था तो ऐसी पोजीशन के अंदर अगर पाकिस्तान के अपने मामले में आईसीसी एक पार्टी है, तो पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से मीडिएशन कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इसमें एक फरीक है और वो बांग्लादेश के साथ है, और जो बांग्लादेश के मफाद में बेहतर होगा पाकिस्तान वही करेगा। नजर यही आ रहा है क्योंकि ज़ाहिर है बांग्लादेश के कंसर्न्स भी भारत के मुतालिक हैं और पाकिस्तान का कंसर्न भी भारत के मुतालिक था। तो मेन जो मामले की जड़ है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, और इस हवाले से कोई लाएमल तरतीब देना होगा पाकिस्तान को, अच्छा, बांग्लादेश को। आपने अहम बात की कि लाहेअमल तरतीब देना होगा। आप हुकूमत हैं, आप वज़ीर ममलिकत हैं, ये फैसले सिर्फ क्रिकेट बोर्ड तो नहीं करते, ये हुकूमतें करती हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वादे कर दिया कि जो बाइकाट का फ़ैसला है वो हुकूमत ने किया है, यानी आप लोगों ने किया है, काबीना में वज़ीर आज़म साहब ने किया भी था। तो कुछ ऐसा है क्या इस फैसले पे अगर बांग्लादेश राज़ी हो जाता है तो ये पाकिस्तान का बाइकाट का फ़ैसला रिव्यू हो सकता है, फिर प्रपोजल तो आएंगी सामने? देखिए, बात यह है कि हर चीज पे नजरसानी हो सकती है। एक तो क्रिकेट मैच खेलना या नहीं खेलना, ना ये हुकूमतों को करना चाहिए, ना कभी हुकूमतों ने किया। लेकिन चूंकि भारत ने खुद एक बदमाशी की, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सलूक करने की कोशिश की, जब हमारे एक जो क्रिकेट बोर्ड का सरबराह है और वो रोटेशन के अंदर अगर क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना, साउथ एशिया क्रिकेट बोर्ड की जो एसोसिएशन है उसका, तो उसमें उन्होंने उससे ट्रॉफी लेने से इनकार किया। उसके अलावा भी जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर नरेंद्र मोदी और उसकी काबीना के लोगों की जब एक्टिवेट होना पड़ा, अदरवाइज तो यहाँ जनरल मुशर्रफ के दौर में भी कशीदगी रही है। लेकिन आपने देखा कि आपको याद होगा, आप अरसा दराज से इस दश्त की खाक छान रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बराह रास्त कोई भी हुकूमत, उनकी हुकूमत या हमारी हुकूमत मुदाखलत करे। लेकिन बल्कि ये देखने में जरूर मिला है कि जब कोई फैसला अगर क्रिकेट बोर्ड ने किया है और हुकूमत के प्रेशर पर ही किया है या हुकूमत और वहां के अवाम के जज्बात पर ही किया है, इंतहा पसंदों के कहने पे किया भारत में, उस पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह बयान दिए। मुझे याद है कि भाई हम जो है इस फैसले के पीछे जो है भारतीय हुकूमत नहीं है, ये हमारा अपना फैसला है।
लेकिन इस मर्तबा हमने अपने क्रिकेट बोर्ड को इसलिए सपोर्ट फराहम की, जो फैसला वो काबीना में इसलिए लेकर गए क्योंकि जो 9 मई के बाद जो सूरत हाल बनी, भारत ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कोई जगह भी ऐसी नहीं छोड़ी, चाहे वो अदाकार हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो क्रिकेट हो, हर जगह पर उसने अपनी सियासत और गंदी सियासत को फरोग देने और के लिए यही बात है हुदैफर रहमान साहब कि अब अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। शशि थरूर के बयानात का मैं हवाला दे रहा हूँ, इधर रुक जाइए।